जय हिंद एवरीवन। तो मैं आपको क्लास 10th ICSE बोर्ड का मैथ करा रहा था। अब मैट्रिसेस में मैंने आपको 9A एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट कर दिया। मैं 9B एक्सरसाइज करवाऊंगा। ठीक है, एक्सरसाइज 9B। तो पहले मैं इसमें आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा। अगर आप इंट्रोडक्शन सुन लेंगे तो एक्सरसाइज अपने आप ही कर देंगे। पहले इंट्रोडक्शन क्लास बताऊंगा, उसके बाद 9B एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाऊंगा। अब देखिए, बड़े ध्यान से देखना। पहला टॉपिक आता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। हमने अब इसमें दो मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, जैसे मेरे को ए मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4, यानी कि 2x2 ऑर्डर की दे रखी है, और बी मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 4 5, ये भी दे रखी है 2x2 ऑर्डर की। अब पहले एक कंडीशंस अच्छे से सुन लेना। कब दो मैट्रिक्स को ऐड करने से पहले उन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए, तभी आप किसी दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे अब हम इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है। अब मैं इनको ऐड करूँगा a प्लस बी, तो प्लस लगा दिया क्योंकि मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए A11 को दूसरी मैट्रिक्स के A11 एलिमेंट से ही ऐड करना है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। जैसे 1 + 2 कितना आ जाएगा 3, 2 + 3 कितना आ जाएगा 5, 3 + 4 7, 4 + 5 9। तो ये मेरा नेट रिजल्ट आ गया। ये भी कितने बाय कितने ऑर्डर का आ गया, 2/2 ऑर्डर का। ठीक है, अब बहुत ईजी है, आपको समझ आ गया होगा। और देखिए आगे, देखिए सब्सट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, देखो दो मैट्रिक्स को जैसे ऐड करा वैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो ए मैट्रिक्स दे रखी है 4 6 1 2, बी मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4। ठीक है, इसमें भी कंडीशन बिल्कुल सेम रहेगी, वही कंडीशंस रहेगी। मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आप कह सकते हो तो आप इनको दोनों को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे समझ आ गया। अब इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है ए को बी में से, तो a - b। अब 4 - 1 कितना आ जाएगा 3, 6 - 2 कितना आ जाएगा 4, 1 - 3 कितना आ जाएगा -2, 2 - 4 कितना आ जाएगा -2। तो 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से देखना। ठीक है, अब इसमें देखिए तीसरा जो इसमें कंसेप्ट आता है, मल्टीप्लाई करनी है किसी मैट्रिक्स को बाय अ नंबर। ठीक है, मल्टीप्लाइकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ नंबर, एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। देखो जैसे हमें ए मैट्रिक्स दे दी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसको किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लो 3a लिख दिया, यानी कि इसका मतलब है 3 को पूरी ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, के को कुछ भी नंबर हो सकता है 1 2 3, पर 0 नहीं होगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज 0 हो जाएगा तो ये मैट्रिक्स ही क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब जैसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 3, 1 को 3 से करेंगे 3 को 2 से करेंगे 6, 3 को 3 से करेंगे 9, 3 को 4 से करेंगे 12, 3 को 5 से करेंगे 15, 3 को 6 से करेंगे 18। ठीक है, बहुत इजी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय नंबर। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लीजिए। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो अच्छे से देख लीजिए, फिर एक्सरसाइज में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव। अब पहला इसका लॉ है प्रॉपर्टीज़ का, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, यानी कि सीधा सिंपल बोलेंगे कॉम्यूटेटिव। बिल्कुल इजी है। देखो ये कहता है अगर आप किसी मैट्रिक्स को a + b, दो मैट्रिक्स को ऐड करते हो, और फिर अगर आप b + a मैट्रिक्स को ऐड करते हो, तो दोनों का रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये हम आगे क्वेश्चंस में भी करेंगे। ठीक है, तो दोनों का जो रिजल्ट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, अगर आप किसी दो मैट्रिक्स को ऐड कर देते हो और उसमें तीसरी मैट्रिक्स को का सम कर देते हो, यानी कि ऐड कर देते हो, तो वो किसके इक्वल होगा। यानी कि अब मान लो ए मैट्रिक्स ले लो, ए मैट्रिक्स में अगर आपने बी और सी मैट्रिक्स का सम कर दिया, तो ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसी को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगा। अब देखो एक चीज़ मैं आपको और बता के चलता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वैसे तो ये कुछ उसके जैसे ही है। देखो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ये मतलब स्केलर नंबर जैसा ही है, ध्यान से देखना। ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको 1 2 3 4। अब हमने निकालना है माइनस ऑफ ए।
माइनस ऑफ ए निकालना है। माइनस ऑफ ए का मतलब क्या है, यानी कि -1 से इस मैट्रिक्स को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे 1 को -1 से करोगे तो -1, -1 को 2 से करोगे तो -2, -1 को 3 से करोगे तो -3, -1 को 4 से करोगे तो -4। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब देखो जैसे अब आगे इसने फोर्थ प्रॉपर्टी लिख रखी है, ए में अगर मतलब ए मैट्रिक्स में अगर नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो ओ मतलब जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, अब फिफ्थ प्रॉपर्टी है, कोई एक्स मैट्रिक्स दे रखी है आपको और एक ए मैट्रिक्स दे रखी है और इक्वल टू में बी मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, तो कहता है एक्स मैट्रिक्स निकालनी है, तो एक्स मैट्रिक्स कैसे निकलेगी, बी माइनस से, जैसे आप छोटी क्लासेस में करते थे। आपको छोटी क्लासेस की याद आएगी, देखना x + 2 = 3 करते थे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते थे, जैसे 3 - 2 = 1। बस इसमें मैट्रिक्स में खेलना है और कुछ नहीं करना। जैसे अब बी मैट्रिक्स दे रखी होगी तो उसको ए मैट्रिक्स से माइनस कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको सब्ट्रैक्शन सिखा दी है। ठीक है, अब आपको ये इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, अब मैं आपको 9B एक्सरसाइज करवाता हूँ। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो इसकी 9B एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ये रही देखो इसकी 9B एक्सरसाइज। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, आप खुद करके देख लेना, लेकिन मैं आपको करवाऊंगा अभी के अभी ये सारी एक्सरसाइज। ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट करवाऊंगा अभी के अभी। ठीक है, अभी देखो, अब बहुत ध्यान से देखना और बहुत दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल प्यार से देखना आप लोग। ठीक है, मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं इसका। देखो इसका पहला क्वेश्चन है, इसने हमें ए मैट्रिक्स दे दिया है, ए मैट्रिक्स दे दी है 2 - 3 और 4। देखो हमने क्या फाइंड करना है इसमें, ये एक्सरसाइज है 9B। देखो क्या फाइंड करना है, आप अपनी बुक जरूर ओपन कर लेना। इसमें फाइंड करना है मेरे को 5A, ठीक है, और -4A, मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया पहले, और -A। ठीक है, वीडियो को पॉज करके खुद करना। ठीक है, इसको ऑफलाइन क्लास की तरह ही पढ़ना है आप लोगों ने, जैसे आप ऑफलाइन क्लास करते हो। अब 5A यानी कि 5A निकालना है, यानी कि ए मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से। 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20। अब देखो इसका फर्स्ट पार्ट कर दिया हमने, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। क्या निकालना है आपको, -4A निकालना है, ध्यान से देखना। यानी कि ए मैट्रिक्स को -4 से मल्टीप्लाई कर दो। -4 को 2 से करोगे तो -8, -4 को 3 से करोगे 4 × 3 = 12, माइनस प्लस, -4 को 4 से करोगे तो -16। अब ये वाला इसको -A से करना है, यानी कि -1 से मल्टीप्लाई कर देना। ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिया। ठीक है, क्योंकि आप इसको ऑफलाइन क्लास करके करेंगे तो आपको मजा आएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको ये पार्ट भी बता दूंगा। ठीक है, लेकिन आप खुद करने की जरूर ट्राई करना है इसमें। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, इसने m दे रखा है 6 और -4। इसमें देखो प्यारे बच्चों क्या फाइंड करना है। ठीक है, इसमें फाइंड करना है 3m। ठीक है, और दूसरा पार्ट इसमें है, मैं क्वेश्चंस भी साथ लिख देता हूँ प्यारे बच्चों, ताकि आपको दिक्कत ना आए, 1/2m। और थर्ड पार्ट मैंने इसमें कैलकुलेट करना है -2m। देखो वही स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना। मैंने आपको पहले कहा था, आप मेरी इंट्रोडक्शन क्लास देख लेंगे ना किसी भी चैप्टर की, आप सब कुछ कर देंगे। अब 3 को आपने m से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3m कैलकुलेट करना है। तो देखो बहुत ईजी है, 3 × 6 = 18, और ये हो जाएगा अपने पास -12। 3 को 4 से करेंगे तो 12, और माइनस ऐसे का ऐसे। अब देखो जैसे देखो दूसरा पार्ट है तो 1/2m। ठीक है, अब इसको हाफ से करेंगे, देखो हाफ है तो यानी कि इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि देखो 6/2 -4/2। ठीक है, देखो ये क्या आ जाएगा आंसर अपना, 2 × 3 = ये आ जाएगा 3, 2 × 3 = 6, 3 आ गया, और 2 × 2 = 4, ये अपने पास आ गया -2। ठीक है, थर्ड पार्ट फिर से मैंने अपने प्यारे बच्चों के लिए छोड़ दिया। देखो अब इसको -2 से आप m को बड़े आराम से मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड पार्ट फिर से मैंने आपके लिए छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास है, आप ऑफलाइन क्लास की तरह समझें इसको। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन में भी मैं आपको चलो एक पार्ट करा देता हूँ, उसके बाद तुम लोग खुद करोगे इसको। ठीक है, -6 नहीं, अब इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए क्या निकालना है हमने इसके फर्स्ट पार्ट में, 2C।
क्या निकालना है, 2c, यानी कि c मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, वही स्केलर नंबर। तो देखो 2 3 दा 6, 2 6 दा 12, माइनस तो से कैसा आएगा, जीरो को किसी से भी करेंगे तो जीरो। आप अब क्लास में किसी जीरो बच्चे के साथ बैठेंगे तो आप भी जीरो ही हो जाएंगे। 2 9 दा, अब यहाँ पर क्या आ गया, 18। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड में 1/3c आप खुद करेंगे, बहुत अच्छे बच्चे आप खुद करेंगे, और -c आप खुद करेंगे। ये दोनों मैंने आपको क्या दे दिया, होमवर्क दे दिया। ठीक है, ये दोनों के दोनों देखो 1/3c और -c, ये आप मेरे को करके दिखाएंगे जरूर। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूँ। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसने कहा कि 6m इज इक्वल टू, हमें दे रखा है 0 6 -12 और 24। ठीक है, अब इसमें कहता है ये m मैट्रिक्स निकाल के दिखाओ। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, m मैट्रिक्स निकाल के दिखानी है। तो ये 6 कहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों, डिवाइड में आ जाएगा। 0 6 -12 और 24। अब आप इस 6 को क्या करो, डिवाइड कर दो। ठीक है, हर एक एलिमेंट से डिवाइड, क्योंकि ये स्केलर नंबर है, मैंने आपको पहले बताया था स्केलर नंबर 0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। 1/6 फ्रैक्शंस में भी हो सकता है। ठीक है, अब ये फ्रैक्शंस में दे दिया 1/6। अब 0 को 6 से डिवाइड करोगे तो 0, 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो 1, -12 को 6 से डिवाइड करोगे तो -2। आई होप ये आपको आता होगा। 24 से 6 को डिवाइड करोगे तो 6 4 दा 24। ठीक है, कोई दिक्कत, तो आपने अपनी प्यारी एम मैट्रिक्स निकाल दी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, बहुत एंजॉय के साथ पढ़ना है, लोड नहीं लेना बिल्कुल भी आपने। ठीक है, अब इसमें अब हमें दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखी है 2 5 और -3 और 7। ठीक है, आपको बी मैट्रिक्स दे रखी है, 1 -3 2 और 5। ठीक है, और अब देखो बहुत ईजी है, बहुत ईजी। अब देखो आपको फाइंड करना है, पहले पार्ट में फाइंड करना है a + b, मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ। दूसरे में फाइंड करना है a - b। अगर आपने मेरे से कंसेप्ट सीखे हैं तो आप इस क्वेश्चन को फिनिश कर देंगे। ठीक है, देखो a + b दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। चलो आइए, देखो 2 में 1 को ऐड करोगे 3, 5 में ऐड करना है लेकिन माइनस का साइन है तो 5 - 3 2। ठीक है, -3 + 2 -1। ठीक है जी, 7 + 5 12। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, a - b। अब हमने a - b फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए 2 - 1 1। ठीक है, 5 देखो ये ऐसे बन गया ना, 5 लेकिन माइनस यहाँ पर भी है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 + 3 यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब ऐसे ही देखो -3। ठीक है, -3 और -2 करोगे तो कितना आ जाएगा, -5। अब ऐसे ही देखो 7 - 5, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें अगर परेशानी आती तो मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब इसका थर्ड पार्ट b - a आप करेंगे या मैं करके दिखाऊँ, चलो मैं कर देता हूँ इसको b - a। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, b - a मैं कर देता हूँ। ठीक है, 1 - 2 -1 -3 -5 -8। ठीक है, 2 लेकिन वहाँ -3 है तो माइनस प्लस 2 + 3 कितना आ गया अपने पास प्यारे बच्चों, 5। ठीक है, अब 5 - 7 कितना होता है, -2। ये आपको पता होगा, प्लस माइनस साइन उसका आता है जो बड़ा होता है। ठीक है, -2 ये आपको पता होगा। ठीक है, नहीं पता हो तो मैंने आपको फिर भी बता दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं इसके। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, क्वेश्चन नंबर अब हम आते हैं 6 पे। ठीक है, देखिए बड़े ध्यान से देखना, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। देखो क्वेश्चन नंबर हम आते हैं किस पे, 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं हम। 6th क्वेश्चन ये कहता है, बहुत ईजी है। ठीक है, m 6th क्वेश्चन में m हमें दे रखा है, देखो 2 - 3 और 4 और 5।
ठीक है। और एन मैट्रिक्स एन मैट्रिक्स हमें दे रखी है इसने -1 6 और 2 और 5, ये हमें दे रखी है इसने एन मैट्रिक्स, ठीक है जी। अब हमने इसमें फाइंड करना है, देखो अभी हमने इसमें फाइंड करना है, पहले हमने फाइंड करना है 2m + 5n, और दूसरा क्वेश्चन है जो हमने इसमें फाइंड करना है 4n - 3m, ठीक है। देखो आप वीडियो को पॉज करके पहले जरूर करना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। 2m, तो सबसे पहले आपने 2m निकालना है, तो 2m मैट्रिक्स को निकाल लीजिए पहले फटाफट, ठीक है। अच्छे बच्चे आप 2m मैट्रिक्स को निकाल लीजिए। तो देखो 2 to the 4, 2 - 3 6, ठीक है, 2 4 the 8, 2 5 the 10, ठीक है। अगर आपको मेरे पढ़ाने की स्पीड स्लो लग रही होगी तो आप स्पीड कर लेना इसकी, ठीक है। 1.5 1.25 जिस पे मर्जी देख लेना। 2m, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही प्यार से भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। 5n, ठीक है। अब आपको निकालना है 5n, तो 5n देखो आपने m से, अब n से मल्टीप्लाई करोगे, 5 को -1 से करोगे तो -5, 5 को 6 से करोगे तो 30, 5 को 2 से करोगे तो 10, 5 को 5 से करोगे तो 25, ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, अब इन दोनों मैट्रिक्स को सम कर देना है, ठीक है, ऐड कर देना है, ठीक है। क्योंकि पहले 2m निकाल लो, फिर 5n, फिर सम कर देना, ठीक है। अब इनको सम कर देते हैं। देखो 5 और -4 ये अपने पास कितना आ गया -1, ठीक है। और -6 + 30 कितना आ गया 24, क्योंकि साइन प्लस वाले का पड़ा है ना। 8 + 10 कितना आ गया 18, और 10 + 25 कितना आ गया 35। देखो ये बिल्कुल सेम है, ये मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ दिया, बिल्कुल सेम है 4n - 3m, मुझे पता कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सेम क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको 7th कराता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7th को देखना, ठीक है। आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है 2 4 3 2, ए मैट्रिक्स दे रखी है 2 4 3 2, और बी मैट्रिक्स दे रखी है हमें, बी मैट्रिक्स दे रखी है 1 3 -2 और 5, और सी मैट्रिक्स हमें दे रखी है, सी मैट्रिक्स दे रखी है -2 5 3 और 4, ठीक है। ये हमें क्या दे रखी है, सी मैट्रिक्स दे रखी है। अब इसमें भी वही चीज़ें बोलेगा, देखो इसका भी मैं आपको 1 या 2 पार्ट करा दूंगा, उसके बाद आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला पार्ट ये है, ठीक है। दूसरा पार्ट है 3b - 2c, ठीक है। और देखिए जो थर्ड पार्ट है वो है 3a - 2b + 4c, ठीक है, यही है ना, 2a + 3b हाँ जी यही है। अब इसका पहला पार्ट करते हैं जी, देखिए जी, ठीक है, 2a + 3b, ठीक है, पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। अब इसको थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। देखो 2a + 3b, पहले 2a मैट्रिक्स निकाल लेते हैं फटाफट से, ठीक है। 2a मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। पूरा बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 2 to the 4, 2 4 the 8, 2 3 the 6, 2 to the 4। अब यहाँ से 3b मैट्रिक्स भी निकाल लो, ठीक है। 3b मैट्रिक्स को भी निकाल लो। अब 3b मैट्रिक्स को, b मैट्रिक्स ये है 3 1 the 3, 3 3 the 9, 3 2 the 6, 3 5 the 15, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो, ठीक है। देखो इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो 2a + 3b, चलो इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, ठीक है। 4 + 3 7, 8 + 9 17, 6 - 6 कितना हो जाएगा 0, 4 और 15 कितना आ गया 19। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। चलो देखिए अब इसका, देखो इसका सेकंड पार्ट आप लोग खुद कर लेना, मैं इसका आपको थर्ड पार्ट करवाता हूँ, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट करवाता हूँ मैं आपको, 3a - 2b + 4c, ठीक है, ये करवाता हूँ। देखो ए मैट्रिक्स ए बी सी मैट्रिक्स को चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ। ए मैट्रिक्स थी अपने पास 2 4 3 2, और बी मैट्रिक्स थी अपने पास 1 3 -2 और 5, ठीक है। और अपने पास जो सी, एक मिनट रुको, 1 - 2 3 5, सी मैट्रिक्स थी -2 5 3 और 4, 3 और 4। देखिए अब इसको बड़े
प्यार से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3a, पहले आप 3a निकाल लीजिए, ठीक है। 3a फटाफट से 3a निकाल लीजिए, वीडियो को ऑफ मतलब पॉज करके करना, फिर मेरा ये सोल्यूशन देख लेना। 3a, 3 2 द 6, 3 4 द 12, 3 3 द 9, 3 2 द 6, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है यहाँ पे 2b, ठीक है। 2b निकाल लेंगे तो b मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 द 2, 2 3 द 6, ठीक है। 2 2 द -4 और 2 5 द 10। अब आपको क्या निकालना है 4c, देखो 4c निकालना ना, 4c निकालो, यानी कि c मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, c मैट्रिक्स को 4 से। 4 2 द 8, 4 5 द 20, 4 3 द 12, 4 4 द 16। अब आपने क्या करना है, वेरी सिंपल, 3a माइनस 2b प्लस 4c करना है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ 3a माइनस 2b प्लस 4c करना है, ठीक। अभी कर देते हैं, आप 3a आपने निकाला है, यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये एक अलग सा क्वेश्चन था थोड़ा सा, ये इसीलिए मैंने आपको करा दिया है। ये 3a, फिर जो साइन है वो ऐसे कैसे, माइनस का साइन था, माइनस, फिर 2b हम निकाल चुके हैं, ठीक है। ऐसे अलग अलग स्टेप से करना, ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश ना करना, पेपर में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आराम से मतलब इस हर एक स्टेप के साथ कर लेना, क्योंकि सफिशिएंट टाइम मिलता है वहाँ पे। -20, 12, 16, ठीक है। अब आप ये 3 मैट्रिक्स आ गया आपके पास, पहले इन दोनों को सोल्व कर लो, जिसको मर्जी कर लो, ये पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। जो आएगा फिर उसको इस मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। वही चीज़ है जो आप छोटी क्लासों में करते थे, 2 + 4 - 6, इनको सोल्व करते थे। 6 - 2 4, 12 माइनस कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी, 6 - 2 4, 12 - 6 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब 9 को इसमें से करना है तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, क्योंकि माइनस कितना हो जाएगा, माइनस प्लस, और 9 और 4 13 हो जाएगा। 6 - 10 कितना हो जाएगा अपने पास -4। अब इसको किस मैट्रिक्स के अंदर ऐड करना है, इसको ऐड करना है -8, 20, 12, 6। अब इसके अंदर इसको क्या कर देना है, इस मैट्रिक्स में, ठीक है। अब देखो इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। अब 4 और -12 अपने पास आ जाएगा -4, और 6 + 20 अपने पास आ जाएगा 26, ठीक है। 13 + 12 ये आ जाएगा 25, ठीक है। और -4 + 16 आ जाएगा 12, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मैं बता देता हूँ, देखो -4 + 16 हमारे पास कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। प्लस माइनस, लेकिन साइन उसका आता है जो बड़ा होता है, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो, ठीक है। अब मैंने इसका सेकंड पार्ट छोड़ा है आपके लिए, बिल्कुल सिंपल है, 2b - 3c, ठीक है, सॉरी 3b - 2b। पहले b मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर 2 को c को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, दोनों को माइनस कर देना, आप ऐसा कोई आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके जैसा कोई। अब देखो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, ठीक है, इस वीडियो में। अब मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवाता हूँ, जल्दी देखिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर मैं आपको 8 करवाता हूँ। वैसे तो आप खुद ही कर दोगे, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को खुद कर दोगे, ठीक है। 0 1 होमवर्क दे दूँ, चलो करवा देते हैं। ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखी है हमें, मैंने ये पहले मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। ये बी मैट्रिक्स है, ठीक है। मैं आपको हर एक क्वेश्चन कराऊंगा आपकी बुक का, 2 - 5 जो सेम होगा वो मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। ये ए बी सी मेरे को 3 मैट्रिक्स दे दिए, ये आप खुद कर दोगे क्वेश्चन। 3a + 4b - 5c, लेकिन मैं आपके साथ इसको कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3a निकालते हैं, चलो 3a निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 0 से करेंगे तो 0, 3 को 1 से करेंगे 3, 3 5 द 15 और -3। फिर हमने क्या निकालना है 4b, क्या निकालना है 4b। b को 4 से करेंगे तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 8, ठीक है। और अब हम निकालेंगे 5c, देखो 5c निकालना ना, 4b निकाल दिया, 5c, यानी कि c, इसका मतलब है c मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 2 द 10, 5 5 द -25, 5 4 द 20, 5 को 0 से करेंगे 0, ठीक है जी। अब देखो इसको कैसे निकाल लेंगे, 3a + 4b - 5c। पहले इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। 3a + 4b, इन दोनों मैट्रिक्स को 3a
प्लस 4b माइनस 5c। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो ठीक है। तो 3 ये हो गया 0, ये 3 था, ये -15 और ये 3 था, प्लस 4b भी मैंने अभी निकाला है, 4 माइनस 12 0 -8 और -5c भी निकाला है। ठीक है, 10 माइनस 25 20 0। ठीक है, पहले इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, वो आपको पता है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, वो सब आपको बेसिक में पता है। 0 + 4 4, 3 माइनस 12 माइनस 9, 15 + 0 15, -3 और -8 -11। ठीक है, कोई माइनस प्लस की गलती हो तो ज़रूर बता देना। ठीक है, अब 10 -25, ठीक है, 20 और 0। अब देखो इसको बहुत आराम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब 4 - 10 अपने पास आ गया -6 और -9 और माइनस, देखो -9 माइनस और -25, -9 + 25। ठीक है, 25 में से 9 गए 16। ठीक है, साइन किसका आएगा? प्लस का। 15 - 20 कितना आ गया? -5। -11 + 0 कितना आ गया? -11। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? आंसर। ठीक है, मैंने आपको इस वीडियो में 8 क्वेश्चन करा दिए, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे इसके 9 से लेके 19 तक क्वेश्चन है। ठीक है, पूरे 19 क्वेश्चन है वो करवाऊँगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एवरीवन।